उत्तर प्रदेश की शांत शाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पॉडकास्ट में बैठे थे। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प और चेहरे पर आत्मविश्वास था। जब उनसे मथुरा के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी। मुझे कौन रोक सकता है, हम तो सिर्फ कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वरना, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक चेतावनी छिपी थी। मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, एक ऐसा मुद्दा था जो लंबे समय से विवादों में घिरा हुआ था। योगी आदित्यनाथ, एक हिंदू संत और राजनेता, इस मुद्दे को उठाने से कभी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने कहा, मैं मथुरा की बात क्यों न करूं, क्या वह श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है? उनकी इस बात ने न केवल उनके समर्थकों में उत्साह का संचार किया, बल्कि उनके विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जता दिया कि वे अपनी मान्यताओं से पीछे नहीं हटेंगे। इस पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ ने न केवल मथुरा के मुद्दे पर बात की, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सेवा, सुरक्षा और सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और इसी कारण जनता का उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता के राणा सांगा वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और सवाल किया, क्या इतिहास केवल वे ही जानते हैं जो जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं? उनके इस सवाल ने एक नई बहस को जन्म दिया और इतिहास के पन्नों को फिर से खोलने पर मजबूर कर दिया। योगी आदित्यनाथ का ये पॉडकास्ट सिर्फ एक साक्षात्कार नहीं था, बल्कि ये उनके दृढ़ संकल्प, उनकी राजनीतिक विचारधारा और उनके भविष्य के लक्ष्यों का एक प्रतिबिंब था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे न केवल एक राजनेता हैं, बल्कि एक संत भी हैं और वे अपनी मान्यताओं और अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। इस पॉडकास्ट के बाद मथुरा का मुद्दा और भी गर्मा गया। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने उनकी बातों का समर्थन किया, जबकि उनके विरोधियों ने उनकी आलोचना की। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी राह नहीं बदली। वे अपने संकल्प पर अटल रहे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे कानून के दायरे में रहकर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।